वो 3 महीने में बाजार से 100 परफ्यूम की बोतल लेकर आई और उसने ये बोतल अपनी माँ के शरीर पर छिड़क दी। उस माँ के शरीर पर जिसको उसने खुद बेरहमी से मौत के घाट उतारा था और फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए थे। नमस्कार, एनबीटी क्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेनू जोशी। ये खौफनाक कहानी सामने आई है मुंबई से। मुंबई की 23 साल की एक लड़की रिम्पल 3 महीने से मां की लाश के टुकड़े कर रही थी और रोज उस पर परफ्यूम डाल रही थी ताकि उसकी दरिंदगी की कहानी दुनिया के सामने ना आए। माँ बेटी का रिश्ता प्यार का होता है, दर्द का होता है, लेकिन मुंबई के लाल बाग की रहने वाली इस बेटी ने जो किया वो शायद ही किसी बेटी ने अपनी माँ के साथ किया हो। 23 साल की रिम्पल अपनी माँ वीणा के साथ लाल बाग इलाके में रहती थी। पिता की मौत करीब 16 साल पहले हो चुकी थी। माँ ने रिम्पल को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन इस लड़की ने करीब 3 महीने पहले अपनी माँ को उसके ही घर में बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। इस खतरनाक लड़की ने माँ के कत्ल के बाद इलेक्ट्रिक मार्बल कटर, चाकू और चॉपर की मदद से अपनी मां की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। सबसे पहले इसने अपनी मां के हाथ पैरों को अलग किया, उसके बाद मां के धड़ के कई टुकड़े किए। इस लड़की ने लाश के इन टुकड़ों को प्लास्टिक की एक शीट में बांधकर अलमारी में रख दिया, जबकि अपनी मां के पैरों को स्टील की पानी की टंकी में डाल दिया। घर में मां और बेटी रहते थे, इसलिए किसी को कुछ पता भी नहीं चला। कत्ल के कुछ दिनों बाद ही लाश से बदबू आने लगी तो रिम्पल बाजार चली गई और बाजार से परफ्यूम की कुछ बॉटल्स खरीद कर लाई। वो बदबू से बचने के लिए लाश में परफ्यूम डालने लगी। 55 साल की वीणा की अपनी बेटी में जान बसती थी। पति को खोने के बाद बेटी रिम्पल ही उनकी जिंदगी बन गई थी। उनका कहीं ज्यादा आना जाना भी नहीं था और इसीलिए पड़ोसियों को भी ये बात पता नहीं चल पाई कि ये कत्ल हुआ है। हालांकि 1-2 बार पड़ोसियों ने रिम्पल से उसकी मां के बारे में जरूर पूछा, लेकिन उसने झूठ बोला और बताया कि मां कानपुर गई हुई है। लाश की बदबू बाहर तक फैलने लगी थी। पड़ोसियों के घरों तक भी बदबू आ रही थी, लेकिन कोई ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि इस घर के अंदर ऐसा भी हो सकता है। वीणा के भाई यानी आरोपी रिम्पल के मामा सुरेश कुमार मुंबई में ही रहते थे। वो हर महीने खर्च के लिए अपनी बहन और भांजी को कुछ पैसे देते थे। पिछले कई दिनों से जब भी वो वीणा से बात करने के लिए फोन करते तो रिम्पल उन्हें कोई ना कोई वजह बताकर टाल देती। आखिरी बार वीणा से उनके भाई की बात पिछले साल नवंबर में हुई थी। इस बार जब रिम्पल के मामा के घर से उनकी बेटी पैसे देने रिम्पल के घर आई तो रिम्पल ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। बाद में रिम्पल की मामी और उसका भाई भी वहां आए तो भी उन्हें अंदर जाने से रिम्पल रोकती रही। इस घटना के बाद परिवार वालों को रिम्पल पर शक हुआ और फिर उसके बाद मामा ने उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। उन्होंने रिम्पल पर भी शक जताया और ये बताया कि उनकी बहन नवंबर से गायब है। पुलिस जब मुंबई में रिम्पल के घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही हैरान रह गई। घर के अंदर इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि वहां रहना भी मुश्किल था। घर की तलाशी ली गई तो घर से एक सड़ी गली लाश बरामद हुई। कहानी साफ थी। रिम्पल बहाने बनाने लगी, लाश को देखकर हैरान होने लगी, लेकिन पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी मां की हत्या की बात कबूल की। इस केस में अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अपने बॉयफ्रेंड की वजह से इस लड़की ने अपनी मां को बेरहमी से मार डाला। दरअसल रिम्पल के 2 बॉयफ्रेंड थे और ये बात रिम्पल की मां वीणा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अक्सर इस बात को लेकर मां बेटी में कहासुनी होती थी, झगड़े होते थे। माना जा रहा है कि इसी बात पर उसने अपनी मां का कत्ल कर डाला और फिर इसको छुपाने के लिए लाश के टुकड़े कर दिए। रिम्पल का एक बॉयफ्रेंड मुंबई में ही रहता है, जबकि दूसरा यूपी का रहने वाला है। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या इस कत्ल में उसके किसी बॉयफ्रेंड का भी हाथ है, क्या किसी ने कत्ल में उसका साथ दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम में इस तरह की खबरें आप देख सकते हैं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए।